मैं पंडित सुभाष महाराज भक्ति पथ चैनल के माध्यम से आप सब भक्तों को पूजा के विषय में कुछ विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। हर घर में कोई न कोई प्रतिमा होती है, जैसे कि गणेश प्रतिमा, शिव प्रतिमा या देवी की प्रतिमा। जो भी प्रतिमा हमारे घर में रहे तो शास्त्र का यह विधान है कि घर के पूजा घर में 2 शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, 3 गणेश की प्रतिमा नहीं रखना चाहिए, 2 शंख नहीं रखना चाहिए, 2 सूर्य की प्रतिमा नहीं रखना चाहिए, 3 देवी की प्रतिमा नहीं रखना चाहिए, 2 गोमती चक्र नहीं रखना चाहिए, 2 शालिग्राम की प्रतिष्ठा भी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से देवों का निषेध है कि ऐसी प्रतिमाओं को जो शास्त्र ने आज्ञा दिया है वही हम घर में रखें, तभी हमको लाभ होता है। और दूसरी बात क्या है कि 9 इंच से बड़ा कोई भी प्रतिमा घर में नहीं रखनी चाहिए। इससे छोटी ही प्रतिमा घर में स्थापित करना चाहिए श्रद्धा भाव के साथ में। और हम कभी कभी मंदिर में जब जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं, तो देवी की मंदिर में एक परिक्रमा करनी चाहिए, सूर्य की 7 परिक्रमा करनी चाहिए, गणेश की 3 परिक्रमा करनी चाहिए, विष्णु जी की 4 परिक्रमा करनी चाहिए, शिव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि जो जलहरी होती है शिव जी की उसको हमें लाघना नहीं चाहिए, दोष लगता है। और हनुमान जी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। इस प्रकार से जो शास्त्रों का विधान है उसे हमें जरूर फॉलो करना चाहिए। ऐसा करने से हमें पूजा का पूर्ण लाभ मिलता है। घर में विशेष ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात यह ध्यान रखना चाहिए, जब हम पूजा पाठ करने बैठें तो आसन हमारा शुद्ध होना चाहिए, आसन जरूर होना चाहिए। उसके साथ में मस्तक पर तिलक होना चाहिए। हम जिस भी संप्रदाय के हैं उस संप्रदाय के हिसाब से तिलक लगाना चाहिए, लेकिन तिलक जरूर रखना चाहिए मस्तक पर, क्योंकि शास्त्रों ने कहा है ललाटे तिलकम कृत्वा संध्या कर्म समाचरेत अकृत्वा भालम तिलकम तस्य कर्म निरर्थकम। जो मनुष्य बिना तिलक का और बिना आसन का पूजा करता है उसके पूजा के फल जो होते हैं वह निरर्थक चले जाते हैं। इसलिए हमें जो शास्त्र ने आज्ञा दिया है उस आज्ञा के अनुसार ही मानते हुए और भाव के साथ में भगवान की स्थापना करें, पूजन करें और उसका विशेष लाभ हम उठाएं। धन्यवाद।